चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 2L डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से 2L कंप्लीट कर दिए थे। आज जो डिस्कस हम लोग करेंगे 2L भी करेंगे। देखिए 2L भी जो है ना वो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, और देखिए कुछ थ्योरम हम आपको फैमिलियर कराए थे, ठीक ना। तो अगर कोई अदर थ्योरम आएगा तो उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे, मतलब फैमिलियर अगर नहीं होंगे तो कोशिश करेंगे कि आज 2L भी, और पहले 2L भी ख़त्म करते हैं, और C भी है, समझ गए, और D भी है। तो RS अग्रवाल का है। तो पहले देखिए बुक वगैरह रख लीजिए। हेलो मिस्टर, गो सीट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान से देखना, बुक निकाल लीजिए और देखिए 2L भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम से अगर फैमिलियर हो तो ठीक है, ठीक ना। देखिए एंगल बेस्ड क्वेश्चन इजी नहीं होता है, हार्ड ही होता है। तो कुछ इसमें 2-4 क्वेश्चन दिया है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब तो इजी ही है। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 12 बी का। इसमें देखो दिया है कि फिगर पहले बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, कौन सा एंगल पूछ रहा है, बुक निकाल लो और फिर देखो। ठीक, अब यहां पर देखिए ये 30 डिग्री दिया है, और यहां दिया है आपको 40 डिग्री दिया है। और क्या पूछ रहा है देखो, यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो ये बोला कि इन अ फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ OAB इज 40 डिग्री, OAB 40 डिग्री, OAB 40 डिग्री, OCB 30 डिग्री। AOC पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, AOC पूछ रहा है, ये एंगल सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। तो देखो एक थ्योरम हम बताए थे कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक, अगर ये एक सर्कल है, ये बताए थे आपको थ्योरम कि इसका ये डबल होता है, सरकमफ्रेंस एंगल पर जो बनेगा एंगल उससे डबल होता है सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल है, ये सरकमफ्रेंस एंगल है, एक ही आर्क पर बनता है, ये आर्क एक ही है, कॉर्ड एक ही है, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको इसे मिलाना है तो मिला सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। यानी AC जो होगा आर्क होगा, ये AC आर्क होगा और AC कॉर्ड होगा, ठीक ना। उसी पर ये एंगल बना और उसी पर ये एंगल बना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसका डबल आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले हम इसे जोड़ देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों कर दिए। देखो ट्रेंगल एक नहीं ना बन रहा था भाई, ट्रेंगल कहाँ बन रहा है बताइए, ये ट्रेंगल है, ये कौन सा ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है नहीं है ना, ट्रेंगल कहाँ है। तो हम इसीलिए हम इसे कंस्ट्रक्ट कर दिए, तब ये ट्रेंगल एक बन गया, ये भी इधर ट्रेंगल बन गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर OA जो होगा ना OB के इक्वल होगा, ये साइड की इक्वल होगा, सेम रेडियस सेम सर्कल। देखो OA जो होगा OB के इक्वल होगा, दिस सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो OA एंड OB बोथ आर इक्वल। तो यू नो फैमिलियर दिस ट्रेंगल, विच टाइप ऑफ ट्रेंगल हियर, AOB द आइसोस्केल ट्रेंगल। तो यानी आइसोस्केल होगा तो ये एंगल जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, तो ये 40 हो जाएगा, समझ गए। सिमिलरली वी कैन से दिस ट्रेंगल, यू कैन सी दैट फिगर, दिस इज OCB द आइसोस्केल ट्रेंगल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज रेडियाई, OB इज द रेडियाई एंड OC बोथ आर। देखो OB एक रेडियस है, OC एक रेडियस है, तो इधर भी आइसोस्केल बनेगा, तो जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, तो इधर 30 बन गया। आया बात समझ में, बात समझ में आया। देखो यहाँ पर OA जो होगा OB के इक्वल है, तो आइसोस्केल हुआ, AOB आइसोस्केल हुआ, तो जितना ये उतना ये, साइड के हिसाब से ये दोनों साइड सेम है, तो ये और ये एंगल सेम होगा ना। आइसोस्केल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। तो नाउ सी इधर देखो, तो यहाँ पर OB और OC बोथ आर इक्वल, तो दिस 30 and 30, ओके। नाउ सरकमफ्रेंस एंगल but make angle, now see carefully, this ABC is the circumference angle, this is 70 डिग्री, समझ गए। ABC कितना बना 70 डिग्री, तो ये 70 बना, तो ये कितना बनेगा 140। तो दिस इज आंसर, आई होप दैट इज क्लियर। तब ये लिख लेना। अब कैसे लिखोगे, लिखने आना चाहिए, लिख दोगे OA OB के इक्वल है, फिर बोलोगे ट्रेंगल AOB से, फिर OAB, फिर OBA। अब ये सम करके आप, सॉरी ये दो साइड इक्वल है तो ये लिख लोगे, फिर इसी तरीके से OC और OB लिख लोगे, तो ये एंगल सेम लिख देना, फिर इन दोनों को जोड़ देना, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और फिर इसका थ्योरम से बोल देना कि 140 हो जाएगा। बात समझ गए, बात समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब देखो सेकेंड, देखो फर्स्ट का सेकेंड, ये फर्स्ट का फर्स्ट था,
सेकेंड देखो क्या है, समझ में आया कि नहीं है? कोई बात नहीं, नो टेंशन, नहीं आएगा तो फिर बताना। देखो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ही 2, समझ गए? 2 नहीं बोल रहे हैं, 1 का 2। फिगर दिया है आपको, फिगर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फिगर है। ठीक, देखो ये 90 है, ओके, ये 90 दिया है, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस पर पॉइंट है, ये भी सरकमफ्रेंस पर है, और ये 110 है। ओके मिस्टर, BOC इज द नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट डायमीटर। समझ गए? कहाँ डायमीटर देख रहे हो, थोड़ा स्लेंट हो गया है, टेढ़ा हो गया, नीचे हो गया है, समझ गए? क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो 180 थोड़ा ना होगा, तो ये BC तो डायमीटर होगा नहीं। हाँ, OB और OC रेडियस होगा, बट हमेशा दो रेडियस को जोड़ते हो तो थोड़ा ना हमेशा डायमीटर ही होगा, समझ गए? तो बोथ आर रेडियस, OB and OC both are radius, but BC is the not diameter line. Okay, you can see this is sum to 180, it does not fulfill up this sum angle. Okay, तो therefore it is not diameter line. हाँ, अब इसमें से एंगल कौन सा निकालना है? देखो इसमें एंगल निकालना है BAC, सिंपल है, ये एंगल निकालना है, समझ गए? ये एंगल निकालना है। अब इस एंगल के लिए क्या करोगे आप बताओ, क्या कोई दिक्कत है? बताइए क्या करोगे? ठीक, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा 360 कर दोगे, ये पूरा 360 हो जाएगा, तो 90 और 110 को जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, तो ये 160 हो जाएगा, ये 80 बता दोगे, ऐसे भी बता दोगे। और तरीका भी है, और तरीका क्या है? और तरीका बताइए। और तरीका ऐसे है कि देखो ये साइड के सेम है, समझ गए? तो जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, तो इसको x मान लीजिए, समझ गए? तो x और 90 180 हो जाएगा ट्रेंगल के हिसाब से, OBC से, सॉरी OBA से, समझ गए? देखो ये OB जो होगा वो एक इक्वल होगा, OB जो होगा वो एक इक्वल होगा, तो ये 90 है तो OB और OA इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जैसे वहाँ लिखा है इसको स्केल में। तो x और x जोड़ोगे 90 इक्वल टू 180 करोगे तो ये 45 आ जाएगा, करके देख लेना 45 आएगा। एंगल से ऐसे ही क्वेश्चन करिए, देख कर ही लगा दीजिए, बता दीजिए, लिख कर नहीं, लिखने तो आइए जाएगा जब आपको आ जाएगा तो, ठीक। तो 45 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी OC जो होगा वो एक इक्वल होगा, समझ गए? थोड़ा देखिए, हम ऐसे तो इक्वल दिख नहीं रहा है, बट आप उसको एज्यूम करके चलना कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, समझ गए? तो जितना ये बनेगा इसको y और इसको y, ठीक ना? तो 110 प्लस y इक्वल टू 180, तो 110 प्लस 2y इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा? 70, तो 35 आ जाएगा, तो 35। अब 35 और 45 जोड़ दोगे तो 80 हो जाएगा, तो आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीके ये बताते कि 90 और 110 जोड़ लो 200, और 360 में से माइनस करो तो सेंट्रल एंगल आ गया 200, 160 आ गया। 90 और 110 जोड़ोगे तो 200 और 360 में से माइनस करो तो 160। अब 160 का हाफ लिख दोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो ऐसे कर सकते हो, समझ गए? या तो ऐसे स्केल से कर लो। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, ओके। तो देख लिए, समझ गए मिस्टर? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो देख लिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताना, समझ गए? क्योंकि देखो ज्योमेट्री का जो सर्कल है ना और ट्रेंगल, थोड़ा सर्कल वो हार्ड है, बात समझ गए? NCERT का नहीं पढ़ रहे हो, RS का पढ़ रहे हो, अभी देखना क्वेश्चन को। चलो सेकंड देखो, सेकंड इजी है, लेकिन सब बता दे रहे हैं कि पहले आपका बेसिक्स थोड़ा सही हो जाए, फिर अपने से 10-20 ठो रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AOB इज द 70 डिग्री, और कैलकुलेट एंगल पूछ रहा है OCA और OAC। तो फिगर देखो, एक सर्कल है आपके पास, ऐसे कुछ फिगर है, तो थोड़ा अपनों से बताओ आप लोग, मिस्टर बताना। थ्योरम को पकड़ लोगे तो फिर कर लोगे, ठीक है फिगर। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये दिया 70, अब यहाँ पर देख लो क्या है, BC इज द डायमीटर लाइन,
स्ट्रेट लाइन है, कोई लोचा है क्या, देख लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो ओ ए और ओ बी बोथ आर सेम रेडियाई, सेम सर्कल, और देखो ओ ए और ओ सी ऑल्सो रेडियाई। तो थोड़ा इतना नोटिस करके देखो क्या क्या है। फिर ए सी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड, इसे भी जोड़ सकते हो, जोड़ना है तो करना क्या है, देखो सिंपल है, ये साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल जितना बनेगा उतना ही बनेगा। तो x और x जोड़ लो और 70 जोड़ लो, 180 की इक्वल कर दो, कितना आ जाएगा 55, ये 55 और दिस इज ऑल्सो 55। निकालना क्या है, इसमें निकालना है ओ सी ए और निकालना है ओ ए सी। तो देखो ओ सी ए किधर है, ओ सी ए ये वाला एंगल निकालना है, समझ गए। और ओ ए सी तो आइए गया है, ओ ए सी आ गया, नो, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, इसको y मान लेते थे, ये भी y, कोई दिक्कत, तो ये लीनियर पेयर से आ जाएगा 110। तो अब 110 प्लस y इक्वल टू 180, कितना आ जाएगा 35, हाँ 35 आ गया। तो ये 35 और ये भी 35, वेरी इजी, लोड़ा क्वेश्चन। चलो देखो, ठीक, चलिए ठीक है, वेरी इजी, बस पेशेंस रखूँ, फिर बताना, रुकेंगे जहाँ पर बोल रहे हो ना वेरी जी। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो फिगर बनाते हैं, बिना फिगर का तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। देखो सेंटर यहाँ है, ठीक, ये डायमीटर नहीं है, सेंटर को दूर छोड़ दिए हैं, समझ गए। ठीक, ए बी सी डी, ठीक, 110 और ये 25। हाँ निकालना क्या है, देखो एंगल का नाम लिख दे रहे हैं, ए डी बी पूछ रहे हैं, ए डी बी पूछ रहे हैं, ठीक। क्या पढ़ देते हैं क्वेश्चन, देखो बोला कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल पीबीसी, पी किधर है, पीबीसी 25 दिया है, और फिर इसके बाद एपीबी 110 है, एपीबी 110, ये 25 है, ठीक। और एडीबी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, समझ गए। बताओ कैसे निकालोगे मिस्टर, बोलो। देखो ये थ्योरम बताए थे कि अगर ये मान लो एक सर्कल है, ये इस पर जो बनेगा एंगल सेम सेगमेंट, ये और ये सेम होगा, तो आप यहाँ पर ये पहले बताओ, इसे जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर दिए। कहीं क्यों जोड़े हैं सर, क्यों जोड़े हैं, देखो इसलिए जोड़े हैं ना कि ये इसलिए जोड़े हैं ना क्योंकि ये कॉर्ड पर ये एंगल बना है, यहीं पर ये भी बना है, लिख दिए भाई। उसको जोड़ेंगे तभी तो बताएंगे, वैसे तो दिख ही रहा है, नहीं हो जोड़ोगे तो भी वो तो आप दिमाग में जोड़ लिए, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि दिमाग में जोड़ लिए, दिखाए नहीं, यही इमेजिन का खेल है, समझ गए कि नहीं। तो ये 25 हो गया, ये भी 25 सेम सेगमेंट से, देखो डीसी पर बना है एंगल, भाई डी बी सी बोलोगे और फिर बोलोगे डी ए सी बोलोगे, तो डीसी दोनों में कॉमन है, तो यानी उसी पर ये एंगल बनेगा, उसी पर ये एंगल बनेगा, सेम सेगमेंट हो गया। डीसी आर्क पर बना है, डीसी कॉर्ड पर बना है, ठीक। अब देखो, अब हमको क्या जरूरत है, हमको ये एंगल की जरूरत है, तो ये ट्रेंगल एक बन रहा है, तो ये एंगल निकाल लेंगे सिंपल 180 से, क्योंकि ये एंगल का सम 180 हो गया, तो ये 70 हो गया। अब 70 और 25 जोड़ दोगे और 180 में से माइनस कर दोगे, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 70 और 25 95 कितना आ जाएगा 85, तो ये हो गया 85। दिस इज आंसर, लोड़ा क्वेश्चन, समझ गए, आया ना समझ में, अच्छा आ गया। ये थोड़ा सा देखना था ना, इसे जोड़ना था, इससे इसे देख लेना था, फिर सम से ये लीनियर पेयर से फिर कर दी, ट्रेंगल से आ गया, चलो ठीक आ गया ना, गुड। हार्ड नहीं है जी, देखो थ्योरम को पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
सर्कल का क्वेश्चन हार्ड होता ही है, समझ गए, सर्कल का क्वेश्चन हार्ड होता है। चलिए देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, फिगर बना देते हैं, देखो पढ़ देते हैं पहले। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी डी 35 दिया है और बी ए सी 70 दिया है और फाइंड एंगल ए सी बी पूछ रहा है। देखो फिगर दिया है तो फिगर आप बनाइए, एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल हो गया, ठीक। चलो बताना मिस्टर, 35 70 ये दिया है, ए बी सी डी, ठीक। चलो अब देख लिया ना, ए बी डी दिया है 35 डिग्री और बी ए सी 70 है, फाइंड ए सी बी, मतलब बी डी द डायमीटर लाइन, समझ गए, उसी लाइन पर ना वो है तो डायमीटर ही होगा ना। तो आप ही पहले बताइए कितना होगा, बताओ कौन सा एंगल निकालना है, एंगल निकालना है ए सी बी निकालना है। चलिए बताइए ए सी बी कैसे निकालोगे, बोलिए। ए सी बी ये एंगल पूछ रहा है ना, अभी ये एंगल जो होगा ये एंगल के सेम होगा। अभी ये एंगल निकालने के लिए देखो ये ट्रेंगल लोगे, ए डी बी से लोगे तो ये एंगल है तो ये एंगल जरूरत पड़ेगा, ये एंगल निकालोगे और ये एंगल दोनों का सम हो गया, फिर ये और ये 180 से कर लोगे, तो मेरे को ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा बात है हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंगल के हिसाब से लिखोगे ना ए बी डी, अभी ये एंगल निकालोगे तो ये इसके हिसाब से लिख दोगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि फिर तब ये निकालना पड़ेगा, तब ये और ये जोड़ोगे और तब ये आएगा, समझ गए। तो ये थोड़ा मुश्किल है निकालना, ये थोड़ा ईजी है निकालना, समझ गए। अब ये क्यों मुश्किल है, वो भी मुश्किल नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है, समझ गए। तो आप दोनों तरीके से सोचो, मान लो हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि 70 है 35 है, ये एंगल होगा तो इसका सम 180 करके निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल ए होल होगा तो एंगल ए होल एंगल दिया कहाँ है, 70 दिया, ये एंगल कहाँ दिया है, ये बी दिया है 35, तो इस एंगल के हिसाब से ट्रेंगल ए बी डी से तो हमको ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, अब देखो ये एंगल निकालने के लिए तो यहाँ देखो बी डी जो है डायमीटर लाइन है, तो डायमीटर होगा तो ये 20 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा ना। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री बनता है, बताए थे ना कि अगर ये एक सर्कल है, अगर ये डायमीटर होगा तो दोनों के डायमीटर के इन पॉइंट से अगर जोड़ेंगे तो एंगल 90 डिग्री बनता है, समझ गए। तो नाउ सी केयरफुली क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज द बी डी द डायमीटर लाइन, तो दिस इज वन एंगल इज ऑलरेडी गिवन दैट बट अदर इज नॉट गिवन, okay, then see carefully BD the diameter, then some angle A, complete angle talking about, so this is 90 degree, so this 70 given, तो 90 minus 70 then remaining angle 20, तो this is 20 degree, तो ये 20 आ गया 70 आ गया तो 90 हो गया, और 90 और 35 जोड़ लोगे तो 90 और 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 125 आ जाएगा ना, 125 आ गया। यानी ये 90 पूरा एंगल ए एंगल बी, पूरा एंगल का बी का नहीं बात कर रहे हम, ट्रेंगल का बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35, ये 70 और 20, और ये निकालोगे 180 से तो 90 और 35, और ये माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मिस्टर 55 हो गया ना, 55 हो जाएगा ना, ये 55 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये भी 55 हो गया। आया बात समझ में, बोलो नहीं समझ में आया ना। चलो देखो इधर, ये पहले बताओ, चलो ये इतना तो दिया तो समझ रहे ना, हैं। ट्रेंगल को देखो, ए बी डी को, ट्रेंगल को देखो तो ट्रेंगल ए बी डी को देखोगे तो ये 35 दिया है, ये 35 दिया है, ये पूरा एंगल ले लेंगे ना। ट्रेंगल के हिसाब से एंगल कौन कौन लिखेंगे, ट्रेंगल के हिसाब से ए डी बी के हिसाब से कौन कौन एंगल लिखोगे, लिखोगे डी ए बी लिखोगे, फिर बी डी ए लिखोगे, फिर ए बी डी लिखोगे, यही ना लिखोगे। तो हमको एंगल ए तो दिया नहीं है। अब एंगल ए जो होगा आप जानते हो ना कि सेमी सर्कल में ये इस तरीके से रहेगा, ये डायमीटर होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगी, कंप्लीट 90 बनेगा, समझ गए, क्योंकि ये डायमीटर है ना बी डी, सेमी सर्कल हो गया। तो ये बच्चे का 20 है ना, 70 दिया है तो अब ये 90 हो गया टोटल,
और ये 35 हो गया, और ये निकाल लोगे 55 हो जाएगा। अब देखो एक ही आर्क पर बना है ये, भाई ए बी आर्क पर नहीं ये एंगल बना, ये एंगल बना है, तो ये भी 55 हो गया, तो यही हो गया आंसर। सही है ना? चलो ठीक है। अब देखो आया समझ में कि नहीं? थोड़ा देर से आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो सर्कल दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, हल्का सा, समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन दिया है, बहुत ज़बरदस्त दिया है, दिमाग वहाँ लगाना। शशांक आप भी दिमाग लगाना। चलिए हाँ देखो इसमें क्या दिया है, क्योंकि मैथ जितना पढ़ोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, फिर भी कर देते हैं। देखो ये एक सर्कल है, अब इसको तुम बताना जी शिवम, ठीक? ये तो देख ही रहे हो, ठीक ना? ये बोला कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए सी बी ऑलरेडी ए सी बी इज द 50 डिग्री और ओ ए बी निकालना है। सिंपल, ओ ए बी ये तो मिलाना पड़ेगा ना, ओ ए बी पूछा है तो ये एंगल पूछा है, समझ गए? चलो बताओ कैसे करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अंडरस्टैंड और नॉट? क्वेश्चन ऑलरेडी अंडरस्टैंड, circumference is already given at 50 degree. Okay, now angle is asking OAB, but first of all we do solve this question. We have to do this central angle, but circumference is already given at. Now you can use this theorem. Which theorem talking about? Hello, which theorem? This is 50, so this is 100. So then what angle? This 100. ये 100 हो गया, बहुत टाइम ले रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये 100 गया, ये भी 100 गया, सिंपल। अरे ओ ए और ओ बी सेम होगा ना, आइसोस्केल बनेगा ना। ओ ए और ओ बी कैसे सेम होगा? आइसोस्केल रेडियस है ना सर्कल का, तो आइसोस्केल बना तो दोनों एंगल सेम होगा, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल। तो x और 180 जोड़ दो, 40 आ जाएगा, समझ गए? तो x कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। दिस इज आंसर। क्लियर? समझ में आया? ये 50 था, इसका डबल कर दिया 100। ट्रेंगल को ले लिए, ए ओ बी को ट्रेंगल को ले लिए, ओ ए और ओ बी सेम है, तो ओ ए बी और ओ बी ए सेम होगा एंगल, दोनों का x मान लिए, और ट्रेंगल के सम से कर देंगे 100 + x + x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 - 100 तो कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 80 और 2 से डिवाइड कर दिए 40, तो ओ ए बी कितना आ गया? 40, ओ बी ए भी 40 आ गया। समझ गए? बात समझ में आया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सिक्स देखो क्या दिया है, सेंटर आई डोंट नो, वी डोंट नो, समझ गए? कहीं होगा सेंटर, सेंटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? सेंटर कहीं होगा, सेंटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में सेंटर से लेना देना नहीं है, नहीं दिया है। ये इंटरसेक्टिंग को सेंटर मत ले लेना, या इस पर कहीं मत ले लेना, कहीं होगा नहीं पता है, सेंटर तो होगी, सर्कल है। तो ये 54 हो गया, ये डी है और ये बी है। चलो अब एंगल देख लिए, फिगर देख लिया ना, इसमें 3 चीज़ पूछा है, तीनों एंगल का नाम लिख दे रहे हैं। एंगल ए सी डी, ठीक, बी ए डी, और फिर पूछा है बी डी है, ठीक। एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं, अभी रीड करो। देखो, इन द गिवन फिगर ए बी डी इज द 54 डिग्री, ए बी डी इज द 54 डिग्री और बी सी डी इज इक्वल टू 43 डिग्री। कैलकुलेट दिस एंगल, ऑल दोज ऑन द बोर्ड। ओके, चलो ठीक है। अब निकालो, कैसे निकालोगे? चलिए बताइए। ए सी डी किधर है? ए सी डी, ये वाला एंगल बोल रहा है। अब देखो आर्क वही है, ए डी पर है, ए डी पर ये भी बना है, ये वाला देखो। सबसे बड़ा है पहचानना थ्योरम को, समझ गए हैं? हाँ, ये वाला देखो, ये वाला थ्योरम लगेगा ना, क्योंकि ये
आर्क पे दोनों ये वाला ये 54 है तो ये भी 54 होगा, समझ गए। तो ये 54 हो गया, ये सेम सेगमेंट। अब ए डी आर्क है ना, अगर आपको दिक्कत है तो ए बी डी होगा और ए सी डी होगा, तो ए डी दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसके हिसाब से भी समझ लोगे, समझ गए। अगर आपको थोड़ा सा इसमें पहचानने में दिक्कत है ना तो एंगल का नाम पहले लिख लो एक बार अपने दिमाग में ही, ए बी डी और ए सी डी, तो ए डी दोनों में कॉमन है तो उसी पर हो गया ये चीज़ें। चलिए अब बताइए, अब हमको कौन सा ए सी डी, तो ए सी डी तो आ गया 54 ना मिस्टर, सेम सेगमेंट से ये लिखोगे, सेम सेगमेंट थ्योरम से एक ही आर्क पर जो बनता है एंगल सेम होता है एक ही कॉर्ड पर। हाँ अब बी ए डी, अब बी ए डी किधर है, देखो बी ए डी ये एंगल का पूछ रहा है बी ए डी। अब बी ए डी, अब ये देखो ये एंगल किसके इक्वल है, अब देखो बी ए डी मतलब बी डी आ रहा है, अब देखो इसमें बी सी डी बी डी आ रहा है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, 43 हो जाएगा सेम सेगमेंट से। देखो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, लिखोगे बी सी डी और बी ए डी, तो बी डी दोनों में कॉमन है तो बी डी आर्क हो गया, बी डी कॉर्ड हो गया, तो ये एंगल सेम सेगमेंट से हो गया, समझ गए। अब कौन सा है, बी ए डी आ गया, अब बी डी ए, अब बी डी ए, अब ट्रेंगल के हिसाब से लिख दो भाई, 54 और 43 जोड़ दो और ये 180 में से माइनस कर दो ट्रेंगल के हिसाब से ना, बी डी ए, तो 43 और 54 कितना आ जाएगा 83, ये आ जाएगा 83, ये समझ ही गए 43 ये 54, डन, समझ में आया। हेलो बोलो, समझ गया ना, हैं यस अरे चलो ठीक है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ अब इसमें दिमाग लगाना, समझ गए। 7th दिमाग लगाइए, बनाते हैं फिगर। 7th और 8 जबरदस्त है, हाय कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा जानबूझकर फंसाया है, समझ गए। देखिए क्या दिया है, बोला कि इन दैट ज्वाइनिंग फिगर डी द कॉर्ड ऑफ पैरेलल टू डायमीटर ए सी, डी एक कॉर्ड है जो डायमीटर ए सी के पैरेलल है और सी बी डी दिया है 60 डिग्री दिया है और कैलकुलेट सी डी पूछ रहा है। फिगर बनाते हैं तब समझेंगे। जैसे देखो फिगर बनाए, चलिए ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल हो गया। अब इसमें देखो ए ओ सी, ठीक, ये इसके पैरेलल है, डायमीटर है ना एसी, और ये नीचे कॉर्ड दिया है, डी जो है कॉर्ड है, समझ गए। डी जो है एसी के पैरेलल है और इसे जोड़ दीजिए, ये है आपका पास 60 डिग्री, पॉइंट लिख लेते हैं बी, ठीक, और निकालना है सी डी ई, ये निकालना है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर डी द कॉर्ड एसी के पैरेलल है, समझ गए, और सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ हो गया, और सीबीडी दिया है, सीबीडी ये 60 है, समझ गए, और सीडी पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। चलिए बताइए, बोलो मिस्टर शिवम, टेल मी। देखिए कोई बात नहीं, देखो ये एंगल और ये एंगल तो सेम होगा, अल्टरनेट से पैरेलल है, तो हमको ये एंगल निकालना है क्योंकि ये डायरेक्ट एंगल आएगा नहीं, इसीलिए तो पैरेलल दिया है, समझ गए। तो हमको इस पर बात करना है ना कि इस पर बात करना है। जब ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये निकालोगे बिना इसके ये निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि बिना इसके कैसे निकालोगे, तो पैरेलल यूज कहाँ करोगे। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यहाँ तो आपको आना ही नहीं है, हमको इस पर बात करना है, ये कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। ये एंगल दिया है, अब इसे जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल रहेगा, अगर ये एंगल रहेगा ये और ये पूरा एंगल, तब ये सम करके निकालोगे। लेकिन अब देखिए, सोचिए आप इसको, अब देखो ये 90 होगा पूरा,
AC इज द डायमीटर लाइन, तो ये 90 हो गया, समझ गए। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये 60 हो जाएगा, आगे सिंपल। कैसे? सेम सेगमेंट थ्योरम से। देखो DC जो है, DC क्या है? आर्क है, कॉर्ड है, इसी पर ये एंगल बना है और इसी पर ये एंगल बना है। तो ये 60, ये 60, ये 90, ये 90 कैसे हो गया? AC इज द डायमीटर लाइन, सेमी सर्कल में एंगल बिटवीन 90 बनता है, तो ये एंगल 90 बन गया। 90 और 60 जोड़ दिए 150, माइनस कर देंगे 30, ये आ गया 30। चलिए आगे समझ में। चलिए 8 वाला बताइएगा, अभी बनाते हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो मिस्टर, हाँ जैसे देखो, सबसे पहले देखो इसको इरेज कर देते हैं कि थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या पर्पस है। लिखते कहीं देखो, एक्सपर्ट अगर हो गए तो क्वेश्चन बना लोगे तभी लिख दोगे आंसर, मतलब दिमाग में बन जाएगा कि हाँ ये ऐसे है। टाइम ले लिए तो नहीं आएगा इसमें। अगर आप 2 मिनट 4 मिनट टाइम ले लिए सर्कल के क्वेश्चन में तब तो मुश्किल है, समझ गए ना? टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं दिक्कत है। चलो देखो, हमको देखो ये ट्रेंगल देख रहे हो, एडीसी को देखो, हमको ये एंगल निकालना है। अब जानते हो कि कोई ट्रेंगल हो आपके पास, अगर उसमें से एक एंगल निकालना तो 2 एंगल कंपलसरी है, तभी 180 से माइनस करोगे। तो मेरे पास ये एंगल बना और ये एंगल बना, तो हम ये सोचेंगे ये तो चलो डायमीटर के हिसाब से लिख दिए, AC डायमीटर है तो हम ये लिख दिए 90। अब बचा ये, अब ये तो अब तरीके से तो ट्रेंगल के हिसाब से तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देख लेंगे कि DC आर्क है, DC कॉर्ड है, इसी पर ये एंगल बना है। ये क्यों दिया है भाई, दिया क्यों है उस पर बात करेंगे। ये तो दे दिया AC डायमीटर दिया तो ये 90 हो गया, ये क्यों दिया है? यानी सेम सेगमेंट CA होगा, तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। अब ये प्लस करके 180 में से माइनस कर दिए आ जाएगा, अब जितना आएगा उतना ये हो जाएगा, समझ गए? चलो ठीक है, आगे देखो। अब 8 बताना, अब 8 नहीं बताएंगे, 8 बताइएगा, भले 2 मिनट रुक जाएंगे, ठीक? 8 भी वैसे ही हैं। चलिए फिगर बना लेते हैं। चलिए ठीक, अब समझ गए ना क्या है क्वेश्चन। देखो AOB द डायमीटर लाइन है, AB जो है पैरेलल है CD के, ABC दिया है 25 डिग्री दिया है, और पूछ रहा है कौन सा? CD पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है, ये तो 25 ही होगा वो नहीं पूछा, वो पूछा है, ठीक? चलिए बताइए आप कैसे करोगे? CD पूछ रहा है, हाँ बोलिए मिस्टर। कंस्ट्रक्ट कर दें, किसे किसे? O को किससे जोड़े? बी को डी से। अच्छा इसे जोड़ दें इससे, चलिए। वो एंगल बी वाला पता चलेगा तो हो जाएगा। कौन सा? एंगल बी। तो कैसे होगा, कितना होगा? हेलो बताइए। चलिए 2 मिनट रुकते हैं, बताइए। सर यहाँ कंस्ट्रक्ट करिए, AC कंस्ट्रक्ट करिए। चलिए अब ये तो 90 होगा, कौन सा? ये वाला। हाँ ये 90 होगा। हाँ अरे हाँ यार, तो तो आज अच्छा ये वाला एंगल निकालिए, ऊपर वाला एंगल। कौन सा? करके ऊपर वाला आएगा। तो ये एंगल जो बनेगा इसके सेम थोड़ा ना बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका आर्क जो है CD है और इस एंगल का आर्क है BC है,
समझ गए? ये 30 हो गया। इतना तो अब इसके ऊपर वाला एक एंगल निकल जाता है और इसके ऊपर वाला जो वाला आ जाता है, लेकिन उतना दिमाग के नहीं आता। कोई बात नहीं, चलिए ये देखिए एक थ्योरम बताए थे कि ये सरकमफ्रेंस एंगल पर और सेंट्रल एंगल वाला रिलेशन जानते हैं, इसका डबल होता है। तो अगर इसे जोड़ दोगे देखो, तो ये देखो ये सेंट्रल एंगल है, समझ गए? ये अब यहाँ से अगर जोड़ोगे देखो ये इससे जोड़ देते हैं, तो ये पहले बताइए ये कितना होगा? ये 50 हो जाएगा और 50 ये भी हो जाएगा। कैसे बताइए? अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये वाला, यहाँ पर देखो ये वाला एंगल का है, ये डबल होगा? अरे आप ये देखो, ये चीज़ें यहाँ बना रहे हैं, देखो ये 25 है, तो ये कितना होगा? 50 है ना? होगा, हाँ डबल होगा। उसमें ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समझ गए ना? आप एक बार बैठ कर बढ़िया से नोटिस करके देखिए। ये इसको अच्छा थोड़ा देर इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करके देखिए, देखो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिए तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो लग रहा है। अब देखो, अब आप इसको देखो तो है कि नहीं है? आर के यही ना है, एसीए पर नहीं ये एंगल बना है और एसीए पर ये बना है, तो 50 हो जाएगा। और इधर से भी देखो तो ये कितना होगा? ये भी 50 से होगा। अब कहेंगे ये सर कैसे 50 होगा? वो भी तो आर्क से, बताइए ये कैसे 50 होगा? बीडी भी तो आर्क ही है। हेलो मिस्टर, ये इस पर, वही समझ गए? तो ये 50 हो जाएगा। अब 50 50 100, ये कितना आ जाएगा? 80, आगे 40। चलिए सेंट्रल एंगल समझ में आया कि दिक्कत हो गया? ठीक ना? तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना? अभी आता है क्वेश्चन, चलिए अभी इससे और भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ 9 बताना। अब सही क्वेश्चन है, समझ गए? अब जितना भी दिया है देखो, सारे क्वेश्चन फिगर दिया, सबका फिगर दिया है। तो सही है, फिगर नहीं बनता। बना रहे हैं, रुक जी। ये सेंटर है, समझ गए? यहाँ लिख देते सेंटर, ठीक ना? कोई फिगर में तो लोचा नहीं है। यहाँ ई है, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ डी है और यहाँ ए है। ये आसान है, इजी है थोड़ा। सी है, ये बी है, ये 80 दिया है। 90 मत ले लेना, समझ गए? समझ में आया ना? ये 90 नहीं, हाँ लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन है, समझ गए? क्योंकि डायमीटर ही होगा ना। अच्छा कहाँ से जोड़ दिए हैं? एक मिनट, एक मिनट, इससे इसे जोड़े हैं। ये बी इस पर होगा, ये चीज़ें नहीं है। कहीं फिगर, एक मिनट फिगर मिला लेते हैं, फिगर गलत है, फिर से बनाते हैं फिगर। ये देखिए डायमीटर लाइन है, ठीक? ए
ठीक है ना। अब ठीक है मिस्टर, ठीक, ये सी है, ये 80 है, ये 40 है, और ठीक है पॉइंट वगैरह तो लिख दिया, ठीक ना। इसमें से देखो पढ़ दे रहे फिर से। इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ए बी और सी डी इज स्ट्रेट लाइन, सी डी, ठीक ना। ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, समझ गया। ये यहाँ डायमीटर का पॉइंट यहाँ नहीं दिया है, समझ गया। ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, ए यहाँ पर है, ठीक ना। क्या दिया, ए ओ सी दिया 80 डिग्री, सी डी दिया 40 डिग्री, दो एंगल पूछ रहा है, दो एंगल का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, डी सी ई पूछा है और ए बी सी पूछा है, ए बी सी, ए बी सी, तब तो एक लाइन पे लिख, तो इसे जोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, 90 डिग्री हो गया उधर। चलो इसे जोड़ देते हैं, ठीक ना। ए बी सी ये एंगल पूछ रहा है, समझ गए, और डी सी पूछ रहा है, डी सी ये एंगल पूछ रहा है। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, सेमी सर्कल 90 डिग्री पे हो गया। कहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, वो तो नहीं 90 नहीं होगा, बाहर चला गया। कितना होगा बताइए, कैसे 90 डिग्री, डी सी कितना हो जाएगा, ई पे 90 डिग्री होगा, ई पे 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल। हाँ ये पूरा 90 होगा, सही है। तो वो निकल जाएगा। हाँ 90 40 और टेंगल के हिसाब से, हाँ, समझ गए। देखो ये सी डी स्ट्रेट डायमीटर लाइन है, तो 90 और 40 जोड़ोगे तो 150, ये कितना आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 50। हमको ये एंगल निकालना है, 50 का डबल ये हो जाएगा, कौन सा, 50 का डबल ये इधर हो जाएगा। 50 90 पे प्लस करेंगे कि बाहर वाला इधर से इधर आ जाएगा। ऐसा हूँ कर सकते हो, ये देखो 80 हो गया, 80 और 40 जोड़ दोगे हाँ, वो निकल जाएगा उधर। तो एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा, तो 80 और 40 120 60, तो ये भी 60 और ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 से 90 और 60 जोड़ दो, ये आ जाएगा 50 30 आया समझ में, समझ में आ गया ना। बस ये 90 था, सेमी सर्कल से सी डी डायमीटर लाइन है, तो 90 बनेगा, तो 90 और 40 जोड़ दिए तो ये आ गया 50, तो ये एंगल तो अलग हो गया, ठीक ना। ये 80 वर्टिकली अपोजिट हो गया, 80 और 40 जोड़ दिए ट्रेंगल से 60 आ गया, फिर वर्टिकली लिख दिए, ये फिर स्ट्रेट लाइन से लीनियर पेश कर दिए, फिर ट्रेंगल से सम से वो कर दिए, समझ गए, समझ में आया। चलो ठीक है, एक बार लगाना फिर से, जब तक अपने से नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा, समझ गए, समझ गया ना। देखो ये ऐसा चीज़ है ना कि समझ गए, लेकिन जब लगाओगे तो आएगा ही नहीं, ऐसा चैप्टर है, सही बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो आप अपने से लगाना तब पता चलेगा। हाँ देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, क्वेश्चन 10 देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए ओ बी 40 डिग्री और बी डी सी 100 डिग्री, ओ बी सी पूछ रहा है। इजी है, बताना, ट्राई करना मिस्टर, समझ गए। फिगर में ही टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ फिगर बनाने से देखो, क्वेश्चन जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है करने, बुक लेकर बैठिए घर पर लगाइए, तो आप कॉपी पर जब तक फिगर अपने से बनाओगे नहीं तब तक नहीं समझ में आता है उसका फिगर देखकर। हाँ से फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, सर्कल ऐसा चैप्टर है। आप हो सकता है कुछ फिगर को देखकर लगा लोगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे ना उसका फिगर आपको अपने से बनाना ही पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ गया ना। फिगर बना बनाकर आइडिया मिल जाता है ना। 40 A B C, चलिए ठीक है। इसमें देखो क्या पूछा है, BDC पूछा है, ठीक, BDC, अरे BDC 100 दिया सॉरी, और OBC पूछा है, OBC आसान है, लोड़ा क्वेश्चन है, बताइए
अब इस क्वेश्चन में ट्राई क्या करोगे, ट्राई क्या करोगे? ओबीसी पूछा BDC कहाँ लिखा है? ये 100 है, 100 किधर है? BDC, कहाँ है? BD, अच्छा एक मिनट, D कहाँ है? D यहाँ पर है। चलिए अब ठीक है ना। BDC 100 है और AOB 40 है, और पूछा है क्या? BDC, OBC पूछा है, OBC। आसान है। आसान है ना? चलो ठीक है, बता दी मिस्टर, ए टेल में। तो उसका 100 लिखिए पहले, जहाँ पे दिया है BDC, हाँ वहाँ 100 लिख दीजिए। B, बड़ी ये चलो 100 हो गया, बताओ। चलो बोलो, जल्दी बोलो, बहुत टाइम लग रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन में। चलिए बोलिए। हट बोलो। चलो ठीक है, देखो ये 40, ये भी 40 सेम सेगमेंट से, इसे जोड़ लेना। अब देखो सही है ना? 40 वहाँ का है। नहीं, गलत है, 40 नहीं होगा, 20 होगा। ये सेंट्रल के पास है, वो सरकमफ्रेंस पर है। सेम सेगमेंट कैसे होगा? मतलब ये दो सरकमफ्रेंस। ये पहले बताइए क्या मिस्टर शशांक, ये एंगल ये ना सेम होगा, इसके ये सेम थोड़ा ना होगा, हाँ, हाफ होगा ना, होगा कि नहीं? अरे ये सेंटर के पास बना है ना, ये सरकमफ्रेंस पर है, 20 हो जाएगा, समझ गए? और ये 20 और 100 जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा? OBC 60। निकालना क्या है? OBC। हाँ आसान है, चलिए हो गया ना? सर ऐसे करेंगे तो कैसे? इधर का एंगल ये निकाल लेंगे। हाँ वो कर सकते, उतना ही आएगा। नहीं आएगा सर, हट, क्यों नहीं आएगा? हैं? नहीं आएगा। क्यों, कौन सा है? ये एंगल OAD निकाल लेंगे, 40 आ गया। हाँ निकाल कर देखो। OAD 40 हो गया। हाँ। अब वहाँ पे सेम सेगमेंट से लगाएंगे तो B तो 40 से नहीं जाएगा। कहाँ सेम सेगमेंट? तो उसी को ज्वाइन कर दीजिए। ये सरकमफ्रेंस पर कहाँ बना है? कौन? ये एंगल इसके सरकमफ्रेंस लिख रहे हो? हाँ ये एंगल OAD, ये इसके OAD निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हो? OAD। OAD, B नहीं D, OAD। OAD ये ना? हाँ। हाँ 40 आ जाएगा। ये कैसे 40 निकालोगे? अरे सर वो 100 अरे 100 है तो उधर 100 हो जाएगा, तो ये 40 हो ही जाएगा। हैं? अरे सर अपोजिट है ना, तो 100 हो जाएगा। इधर वाला 100 हो गया, इस वाले को प्लस कर देंगे तो ये वाला 40 हो जाएगा। हाँ फिर वहाँ पे उसी को ज्वाइन कर देंगे, सेम सेगमेंट हो जाएगा। तब वो देखो नहीं होगा। 40 में आ जाएगा। नहीं, कहाँ होगा? उसी को ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। एक बार करके देखिए। नहीं, गलत है। करके देखिएगा, चलिए कॉपी पर करिएगा, दिखाइएगा। चलिए देखिए, फिगर बना देंगे फिर से। चलो आगे डिस्कस करते हैं, फिर दिक्कत होगा तो बताना। जैसे देखो, अच्छा ये एंगल सेम होगा, बताइए तो। ये एंगल सेम होगा, इसके ये भी सेम होगा ना तब। उसका ना, और ये हाफ होगा, इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, क्या इसके सेम होगा? चलिए ठीक है। कहीं उसमें वो कंफ्यूजन नहीं था ना? इसमें लेकिन नीचे अलग ट्रेस कर रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया। बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड्स AC और BD अब सर्कल विद सेंटर O और इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल E। हाँ इस क्वेश्चन को देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए देखिए। और जब भी करो सर्कल का तो बड़ा फिगर बना सर्कल का, थोड़ा स्पष्ट समझ में आता है। छोटा बनाएंगे इतनी छोटी,
तो इतनी छोटी दिमाग रहेगा, जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा दिमाग रहेगा, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर कितना तो सर्कल डर से नहीं पढ़ते हैं, ऐसा चैप्टर है, सही बता रहे हैं। अब तो कहोगे थोड़ा कम हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ वहाँ जोड़ दिए, अब ये 90 बनेगा, 90। बताना तुम 90 बनेगा कि 80 बनेगा। चलिए हो गया। ई यहाँ क्या है, सी बी और डी, यहाँ 90 है मिस्टर, यहाँ 90 लिख देते हैं, तो ये भी 90 ही होगा। इधर ई के पास 90 था तो उधर भी 90, म्यूचुअली 90 होगा, ठीक ना। कौन सा एंगल पूछ रहा है, EBC पूछ रहा है। EBC पढ़ते हैं क्वेश्चन, EBC पूछ रहा है, देख लो। इसमें बोला है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर कॉर्ड्स AC कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, समझ गए। AC एंड BD, अब सर्कल भी सेंटर O, ठीक। इंटरसेक्ट एट द एंगल 90 डिग्री, जो AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और OAB 45 दिया, 25 दिया, OAB 25, इधर वाला दिया है, सॉरी ये 25 है, समझ गए, ठीक। अब आपको कौन सा निकालना है, ABC निकालना है। बताओ मिस्टर कैसे करोगे। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना है, EBC किधर है ढूंढो, EBC, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल तो ऐसे 90 हो जाएगा, तो हमको बस ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल चाहिए तो देखो इसे से जोड़ दोगे ना, 50 हो जाएगा, तो ये भी 25 हो जाएगा, आइसोस्केल बनेगा। OB और OA इक्वल होगा, सेम रेडियस सेम सर्कल, तो ये आ जाएगा 50 हो गया, और ये 130 हो जाएगा, समझ गए। ये 65 हो जाएगा सरकमफ्रेंस एंगल। देखो ये एक ही आर्क पर बना है ना, समझ में आया। हेलो देखो, चलो ये 25 है, OA और OB सेम है, सेम रेडियस सेम सर्कल, तो OB और OA इक्वल है, तो ये भी 25 ही होगा। यहाँ पर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और 180 से माइनस करें, दोनों के सम करके ये माइनस कर लिए, तो ये आ गया 130। अब ये देखो AOB सेंट्रल एंगल है और ACB है सरकमफ्रेंस एंगल, समझ गए, हाफ हो जाएगा। 90 65 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 90 65 155, तो ये आ जाएगा 25। चलिए ठीक है, आसान है, ठीक ना। आगे देखिए, चलिए देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, बोला कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इन विच OAB द 20 डिग्री, OCB 55 डिग्री, फाइंड द BOC और AOC। आसान क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं। इसके बाद वाला ठीक क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन नंबर अच्छा है। चलो देखो, एक दो क्वेश्चन और अभी दिया है। ठीक, चलिए ये देखिए 20 डिग्री दिया है मिस्टर, ठीक। इसमें पूछा है देखो BOC और पूछा है ADC, BOC पूछा है, ADC पूछा है, ठीक। चलो बताओ, BOC और AOC, हाँ ये तो समझ में आया। BOC और कोई एंगल दिया होगा ना, हाँ? रेडियस दोनों ये 55 दिया है, ठीक ना।
अब समझ गया ना, ओ ए बी दिया है 20 डिग्री और ओ सी भी दिया है 55 डिग्री और बी ओ सी और ए ओ सी पूछ रहा है। चलिए बताइए। AO से पूछा है तो ADC का है। अरे सॉरी, ए ओ सी, ए डी सी नहीं, ए ओ सी, ठीक ना। ए ओ सी और बी ओ सी पूछा, बोलिए। हो जाएगा सर। हाँ बोलो। 20 सर ये दोनों रेडियस ही है। कौन? एक OA लाइन और OB। हाँ वो दोनों रेडियस है तो आइसोस्केलेस बन जाएगा तो वो तो हो जाएगा। 20, यह आगे कितना? 40 हो जाएगा और उसका सर 140 हो गया। अब बी ओ सी। हाँ तो हमको इतना वाला चाहिए, इतना चाहिए। उतना चाहिए। BOC भी चाहिए, दोनों साइड से चाहिए आधा। बी ओ सी और ए ओ सी भी चाहिए, ए ओ सी, ए ओ सी, इतना भी चाहिए। अब बाइसेक्टर बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा बाइसेक्टर क्यों कोई की हो। हाफ तो लिख नहीं सकते, हाफ लिखोगे तो बताओगे ना कि कैसे हाफ हुआ है भाई। उसी कैसे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या बाइसेक्टर परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो बाइसेक्टर कैसे ले लोगे? अगर वो परपेंडिकुलर होता तो बाइसेक्टर होता। सेंटर से लाइन गिराया है उस पे, कॉर्ड पे 90 डिग्री हो गया। कहाँ 90 डिग्री हो गया? अरे सेंटर से गिराया है उस पे, ट्रायंगल AB ड्राइंग किए हैं और 90 डिग्री नहीं है मिस्टर। सर। ओ से लाइन गिराएंगे तो थ्योरम के हिसाब से होगा ना। नहीं, कैसे, जरूरी थोड़ा है। ये मान लीजिए एक सर्कल है, अगर ये कॉर्ड है, अगर ये सेंटर से ऐसे नहीं गिरा सकते हो। कहीं जरूरी थोड़ा ना कि 98 डिग्री पर गिरेगा। वो से तुम वो पॉइंट है तो कैसे वो कॉर्ड पर गिरा सकते हैं? हमेशा थोड़ा ना 90 पर होगा, बिना दिए कैसे? नहीं, थ्योरम 90 जब डालेगा तब ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 दिया ही नहीं है। वो तो टेढ़ा है दे। समझ गए? ये 90 नहीं है मिस्टर। हाँ तो अब क्या होगा? क्या कितना की बात नहीं। चलिए बताइए, कोई बात नहीं। सेम सेगमेंट वगैरह देखिए, कुछ सेम सेगमेंट वगैरह का देख कर यूज करिए। अच्छा बताइए, कहाँ मिल रहा है? बोलिए। समझ नहीं आया। यहाँ पर देखो 20 दिया है, 20 हो जाएगा। 90 लग रहा है सर। कौन सा? 90 लग रहा है। वो 90 नहीं है मिस्टर, ये परपेंडिकुलर नहीं बोला है। अगर वो परपेंडिकुलर होता तब तो बाइसेक्टर ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ये एंगल निकाल लेते, 20 हो जाता, 140 हो जाता, 70 हो जाता है ना। 70 नहीं होगा ना, नहीं। सेवेंटी दिया है लेकिन वो 90 दिया नहीं है। वो तो 90 होगा तो बाइसेक्टर हो ही जाएगा। थ्योरम के हिसाब से उसको 90 मान सकते हैं। हैं? थ्योरम के हिसाब से 90 मान सकते हैं। थ्योरम देखो, थ्योरम में ये वो उसको देना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हम वो पॉइंट से अगर गिराएंगे कॉर्ड पर तो हमेशा 90 पर डालेंगे। हम पॉइंट वो है तो हम कहीं कैसे डाल सकते हैं ना कॉर्ड पर। आप सोचो, नहीं हो सकता है, पॉइंट से तो हम हो ही सकता है, उसको 90 देना चाहिए। समझ गए? वो 90 होगा तब देखो, ये 90 होगा ना, ये 90 हो गया यहाँ पर, तो ये हाफ हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से हाफ कर दोगे, क्योंकि 20 40 140 70। चलो ठीक है, कोई बात। बता ही दिए थे बस थोड़ा सा। वही दिया ही था तो, नहीं तो और कुछ देना चाहिए उसको। 90 इंडिकेट नहीं किया था ना, कोई बात नहीं, वो तो रहेगा। तो हाँ, थ्योरम में ये नहीं होता मिस्टर कि हम सेंटर से हमेशा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर नहीं डालते हैं। हम थ्योरम में ये होता है कि हम जब सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, ये थ्योरम होता है। हम तो वो पॉइंट है तो हम वहाँ से तो कैसे डाल सकते हैं, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें ना डालें, वो तो मेरे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो लाइन दिया था कि कंस्ट्रक्ट किए थे? कौन सा? जो लाइन था नहीं, ए बी दिया ही था, ए बी बनाया ही था हम। दिया था। हाँ तब नहीं समझ गया ना, कंस्ट्रक्शन हम नहीं किए थे ना। मेरा construction नहीं। मतलब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाँ, क्वेश्चन 13 में दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगा लोगे तो हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है। फिगर ही थोड़ा सा फिगर समझ में आएगा तो हो जाएगा। हैं? फिगर समझ में आएगा तो हो जाएगा, लेकिन फिगर नहीं आता है। कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
चलिए ठीक है ना मिस्टर। अब पैरेलल अगर इसमें देखो ओडी और बीसी पैरेलल नहीं दिया है, समझ गए? पैरेलल का कोई इंडिकेट नहीं किया है ना। ओडी देख रहे हो ना, ये बी, ठीक ना। जो बीसी जो है ना ओडी के पैरेलल दिया नहीं है, ठीक। इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप ये वाई नहीं ना लिख सकते हो अल्टरनेट से, नहीं दिया है तो समझ गए। हाँ लिख सकते थे, वो नहीं दिया है, ठीक ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि फिगर, देखो क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं, फिगर है सब है। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, BCO 30 है, BCO 30, समझ गए? BCO, अरे OCE लिखो चाहे BCO लिखो चाहे ECO लिखो, समझ गए? 30 है। और फाइंड एक्स वाई पूछा, वेरिएबल पूछा है। तो चलिए बताइए कैसे निकालोगे, बोलिए मिस्टर। एक तो 90 हो सकता है, यहाँ y के बगल वाला ई वाला है ये। चलिए बोलिए मिस्टर। हेलो शशांक, बोलिए। सर वहाँ से कंस्ट्रक्ट करिए। किसे किसे? O और B को कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, OB। कंस्ट्रक्ट करोगे ना बिना रीजन के? AC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हैं? AC क्यों इतना कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? फिर बाद में इरेज करना पड़ेगा। देख लो पहले कंस्ट्रक्शन से पहले हमको बताओ कि कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कर दोगे? आप रीजन बताओ क्यों कर रहे हो, बोलिए। हैं? बोलिए कितना होगा मिस्टर? अच्छा एक मिनट, पैरेलल जब तक नहीं होगा तब तक तो मुश्किल जैसे लग रहा है ना। हैं? वही तो हम भी सोच रहे हैं। हेलो मिस्टर, ये अगर 90 असर वो जो है, ये इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना? हैं? हाँ तब तो हो जाएगा वो सेम। समझ गए? पैरेलल दिया ही होगा, इसमें पैरेलल के इंडिकेट नहीं किया है, समझ गया ना। ओडी जो होगा ना वो BC के पैरेलल ही होगा मेरे हिसाब से। क्या लग रहा है आप लोग को इसमें पैरेलल? हैं? तभी ना होगा, फिर उधर ये y हो जाएगा। चलो ये 30 हो जाएगा, ठीक ना। सर ये जो OE है वो, अब देखो ये 15 आ जाएगा। कैसे? वो हम पैरेलल ले लिए। ओडी जो है ना, ओडी जो है इसी के पैरेलल है, समझ गए? और OC जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, OC जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब इसे अगर जोड़ दोगे तो देखो ये सरकमफ्रेंस और सेंट्रल एंगल, जो DC पर जो एंगल बना है COD और CBD हाफ हो जाएगा, तो 15 लिख दिए। समझ में आया है? 15 लिख दिए। अब चलो ठीक है, यहाँ पर 90 दिया है मिस्टर। हाँ यहाँ 90 दिया है, इतने का, समझ गए? अब हम इसे जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है तो ये 45 हो जाएगा, समझ गए? बात समझ में आया? थोड़ा बताइए, फिगर नहीं समझ में आया। अरे ये देखो ना मिस्टर, AD पर बना है ना जी, AD पर ये एंगल और AD पर ये भी बना है, हो हाँ समझ गया। समझ गए? ये 45, यहाँ 90 दिया है मिस्टर, समझ गए? तो इधर भी 90 होगा। तो हमको देखो ये 45 और 15 जोड़ोगे तो 60 और ये 90 हो जाएगा, और ये माइनस कर लोगे 180 में से, कितना आ जाएगा? ये 60 और 90, तो ये आ गया कितना? 30। तो y कितना आया? 15 और x कितना आ गया? 30। इजी नहीं था जी, इजी था जी, हैं? इजी नहीं था। चलिए ठीक है, एक बार ट्राई करना, इजी है तो फिर से अपने से। चलिए फिगर का ही खेल है थोड़ा सा। फिगर सर पूरा सीधा मतलब पूरा अच्छे से समझ में। हैं? पूरा फिगर सीधा मतलब सही है। फिगर टेढ़ा कहाँ था इसमें? इधर उधर था, थोड़ा सोचने में दिक्कत है ना कि कौन कहाँ इधर इधर था जी? फिगर इधर उधर कहाँ था? चलो ठीक है, अब इसको बताओ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसको ख़त्म कर देते हैं। दिया है और 4-5 क्वेश्चन दिया है।
कम से कम एक कंप्लीट कर दें, ठीक ना। जैसे देखो इसमें क्या दिया है, फिगर बनाते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी डी और ओ डी इक्वल है, बी डी और ओ डी इक्वल है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी और सी ए भी पूछ रहा है, एंगल सी ए भी पूछ रहा है। चलो फिगर बनाते हैं, ठीक। इसमें देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए। इसमें कुछ दिया ही नहीं है, सी ए बी ही पूछ रहा है, समझ गए। हाँ परपेंडिकुलर, देखिए पढ़ दे रहे हैं, ओ बी जो है ओ डी के तो इक्वल रेडियस है, लेकिन यहाँ पर देखो ओ डी जो होगा ना ओ बी डी के भी इक्वल है, तभी तो एंगल इक्वल लिखा है। तो यानी जो ओ बी डी जो बनेगा एक स्केलेन नहीं, इक्वलेटरल बनेगा, आइसोस्केल नहीं बनेगा। वहाँ ओ बी ओ डी इक्वल है तो आपको लग रहा है कि आइसोस्केल बनेगा, ऐसे कुछ नहीं दिया रहता तो आइसोस्केल नहीं बनता। बट वहाँ पर जो बी डी कॉर्ड है ना वो रेडियस की इक्वल है, तो इक्वलेटरल बन गया, यानी ओ बी डी जो बना ट्रेंगल वो इक्वलेटरल बन गया। बात समझ में आया। अरे देखो पहले ओ बी जो है ओ डी की इक्वल है, ये तो है ही ना, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है। अरे सॉरी, ये तो होता ही हमेशा सर्कल में होगा ना, दोनों रेडियस है। तो अब यहाँ पर बी डी भी इक्वल है, दिया है। हाँ ये गिवन है, समझ गए, ये गिवन है। तब बताओ, चलो बताओ क्या करोगे। यानी ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड के भी इक्वल है, तो ये 60, ये भी 60, सब 60 हो जाएगा, ये भी 60, ठीक। निकालना क्या है, सी ए बी। अब सी ए बी देखो किधर है, सी ए बी, सी ए बी, यानी इसे से जोड़ो, इसे भी जोड़ दो मान है तो, चलो ठीक है, ठीक। आप बताइए कैसे निकालोगे, वो तो देख लिया ना कि इक्वलेटरल कैसे है। भाई रेडियस दो आपस में इक्वल है, साइड जो कॉर्ड है रेडियस की इक्वल है, इक्वलेटरल बन गया। इक्वलेटरल में एंगल 60 डिग्री होता है, तो सब 60 लिख दिए, बस सिंपल। चलो ठीक है, अब बताओ, अब हमको ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल निकालना है तो इसका देखो ये सेम सेगमेंट से है, यस सर, सेम सेगमेंट से है ना, सेम सेगमेंट से है। अरे इस एंगल का नाम क्या बताओगे, इस एंगल का नाम क्या बताओगे, इस एंगल का नाम बताओगे बी डी सी, और इस एंगल का नाम क्या बताओगे, बी ए सी। तो बी सी दोनों में कॉमन नहीं है, तो सेम सेगमेंट बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अब ये एंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो 90, तो ये भी 90 और 60 हो गया, वैसे भी कर सकते हो सर। इधर से तो हो जाएगा ए ओ बी, सॉरी ए ओ डी। अब देखो वो तो हो ही जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम लोग जो पढ़े हैं उसका यूज करें ना, वो तो ठीक है, आप कर ले रहे हो और तरीके से अच्छा है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उसका यूज कर रहे हो, वो जरूरी है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, तुम समझे जी, वो इक्वलेटरल है तो समझ रहे हो ना, इक्वलेटरल है समझ रहे हो, और ये एंगल इक्वल है तो समझ रहे हो ना कि सेम सेगमेंट से कैसे इक्वल है। भाई ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल है, सेम सेगमेंट से है। सेम सेगमेंट, इस एंगल का नाम लिख लो, देख लो, बी डी सी और बी ए सी, तो बी सी दोनों में कॉमन हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, समझ गए। अब ये 60 हो गया है, क्योंकि ओ बी और ओ डी तो हमेशा इक्वल होगा, और बी डी क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, तो तीनों साइड इक्वल होगी, इक्वलेटरल हो गया, तो 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो अब ये बाइसेक्टर बन जाएगा, तो यानी बाइसेक्टर जब बन जाएगा तो ये 60 है पूरा, तो ये 30 लिख दो, ये 90 की कोई जरूरत है ना ट्रायंगल के हिसाब से, समझ गए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बात समझ में आया ना, क्योंकि इक्वलेटरल में ही ना परपेंडिकुलर डाले हैं, और जब इक्वलेटरल में परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। जैसे मान लो ये इक्वलेटरल है, समझ गए, अब ये पूरा 60 है, तो अब ये इक्वलेटरल है तो ये 30 ना होगा,
समझ गए? हाँ। या आप ऐसे भी सोच सकते हो ये 90 है तो 90 या 90 60 जोड़ लो, 180 में से माइनस कर लो, आ जाएगा 30। लेकिन उसका यूज नहीं ना कर पा रहे हो, समझ गए ना? आप उसको नहीं समझना चाहते हो, तो आप जो चीज़ें पढ़े उसका यूज करो। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ गए? आप कर ले रहे हो सही है, बट यू हैव मेनी ऑप्शन, बट वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जो आप पढ़े हो। तो ये हो गया 30, समझ गए? तो ये 30 और अब ये 30 तो ये भी 30, सेम सेगमेंट हो गया, समझ गए? वो सेम सेगमेंट वाला समझ में आना कि सेम सेगमेंट कैसे है, समझ गए? सीडी है ना, ये सीरीज में ही तो दोनों बना है। हाँ ठीक है, चलो देखो आगे देखो 15 देखो। हाँ अब देखो 15 में क्या है, 15 बताना, बस एक 15 बताते रहे हैं, 16 17 18 एक ठो लास्ट में दिया है। चलो देखो 15 देखो, 15 आप अपने से बताना शिवम, चलो। ये डायमीटर है, वो है, लोड़ा क्वेश्चन है। बस समझ गए? पूछा है QPR, पूछा है QPM, QPM और फिर पूछा है PRS। चलिए बताइए, बोलिए। वो तो हम समझ में आ गए। हैं? ऐसा एंगल आ एंगल है 90 डिग्री हो गया। क्या चीज़? आर तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 हो गया, ऊपर वाला है। ऊपर वाला भी 90 हो जाएगा आर। तो 90 और 50 ये 40 आ जाएगा ना, ये भी 90 हो गया, हाँ, इन दोनों को प्लस करेंगे ये बन जाएगा। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 हैं? 25 25। हाँ, इजी था। और क्या निकालना है? आप कौन और कोई निकलना है? हो गया सब? PRS सॉल्व कर दी। RS PRS नहीं PRS, नहीं PRS पूरा कहाँ हुआ? नहीं PRS कहाँ हुआ है? चलिए बताइए। PRS बोलिए। अरे कुछ तो खेले तो नहीं पा रहे। अरे ये वाला एंगल पूछा है ना जी, हाँ तो ये एंगल चाहिए ना। हाँ, तो वो एंगल कहाँ से मिल रहा है वही तो सोच रहे हैं। चलो बताओ। चलो ट्राई करो, तब से दूसरा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ गए मिस्टर? क्योंकि कुछ अपना उसे करिए। कुछ तो प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ। तो यूज करके लास्ट चलो बताना। 16 देखो क्या दिया है, बताना। ओके सर। देखो पहले भी बोले हैं कि ज़्यादा समय ले रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। सर्कल में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब मात्र 50 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप बता दोगे, अगर आएगा तब, नहीं तो आप समय ज़्यादा ले लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए मेरे हिसाब से अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा फिगर इसका टेढ़ा दिया है। चलिए देखिए, इसको बताना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, समझ गए? A C इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये D है, सरकमफ्रेंस पर छोटे वाले सर्कल पर है। ये सेंटर नहीं है मिस्टर, पता नहीं सेंटर है कि क्या है, सेंटर तो नहीं दिया है। सेंटर वाला को वो तुरंत है 90।
वो सेंटर ही होगा, समझ गए? क्या लगा है आप लोग को? सेंटर ही लग रहा है, बिना सेंटर कैसे होगा? सेंटर होगा, पी भी सेंटर होगा इस सर्कल का, उस सर्कल का क्यू सेंटर होगा, सेंटर ही लिखा है, समझ गए? बोला कि इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, AC इज द स्ट्रेट लाइन। पी और क्यू जो है ना, पी जो है इस सर्कल का सेंटर है, क्यू जो है छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक? नहीं हम इसलिए नहीं पढ़े थे ना कि कुछ चीज़ें आप उसको देख लो ऐसे कि वो नहीं होगा तो क्या हो सकता है, क्या ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाया करिए, वो तो सेंटर होगा तो होगा ही, ठीक? सेंटर दिया है, हाँ यहाँ पर लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कॉमन कोड है, ठीक? और यहाँ पर x है, ठीक ना? अब आपको निकालना है कहाँ पर, हाँ यहाँ पर b है, हो गया? चलिए अब आपको कौन सा एंगल निकालना है? ACD। अब देखो फिर से इसमें फिर पढ़ दे रहे हैं, x निकालना है, समझ गए? x से निकालना है। अब यहाँ पर AP भी दिया 150 डिग्री दिया है, आप कैसे निकालोगे बोलो? चलो ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए ये कितना होगा, ये 75 होगा थ्योरम के हिसाब से। अरे आप इसको जोड़ना जरूरी थोड़ना है, यही वाला थ्योरम जी, एक सर्कल है, अगर ये कॉर्ड होगा तो इस पर जो एंगल बनेगा उसका आधा, हाँ। ये सेंटर, ये वाला एंगल इसका हाफ होगा ना, हाँ। वही है, ठीक? मतलब सही कंस्ट्रक्ट करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसे कंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है? आप कंस्ट्रक्शन करो ना करो, बस पहचानने आना चाहिए, समझ गए? वो तो होगा ही, आर्क तो वही है, समझ गए ना? उसी आर्क पर ये भी बना है, आर्क देख ही रहे, आर्क दिख रहा है ना, कॉर्ड खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? चलो ठीक है, हो गया ये 150 75। अब चलिए ये आ जाएगा लीनियर पेयर से, हाँ, ये भी जाएगा। 105। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये चीज़ आप बताइए, ये इसका डबल लिखते हो तो ये वाला क्या लिखोगे? ये 360 माइनस एक्स होगा ना, अगर आप ये x लिखोगे तो ये 360 माइनस एक्स, तो ये जो होगा क्या होगा? क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं? 105 इज कर लो, इतना लिख सकते हैं, 360 माइनस एक्स और हाफ कर दिए, कैसे बोलिए मिस्टर? ये कितना होगा बताइए? 360 माइनस एक्स रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना, तो रिफ्लेक्स का हाफ ही होगा वो, ये वाला एंगल। अरे आप ही पहले बताइए, ये इसका क्या होता है? हाफ होता है, तो इसका भी तो हाफ है ना होगा रिफ्लेक्स का। अरे ये देखो, ये वाला एंगल क्या है? इस सरकमफ्रेंस पर है, उस छोटे वाले सर्कल पर देखो, सरकमफ्रेंस पर है, तो ये इसका ये डबल होगा, इसका ये क्या होगा? डबल है, होगा ना? तो कितना होगा? 105, ये तो 210 लिख दो, ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है? नहीं हुआ? अरे आप ही पहले बताइए कितना? 105 तो 110, अरे 105 दूना 210, सॉरी 210 हो गया आंसर। समझ में आया? हेलो मिस्टर, समझ में आया कि नहीं? अरे ये देखो, ये कितना है? 105 है, सरकमफ्रेंस एंगल पर है, और ये सेंट्रल एंगल है ना, समझ गए? क्या करो, देखो 105 गुणा 2 और ये 360 माइनस एक्स, 1 मिनट, 210 नहीं हो, वो गलत है, ये 210 नहीं होगा, 150 होगा, x का वैल्यू कितना आएगा? 150, गलत हो, नहीं होगा उसका, समझ गया ना? वो सही है जो लिखे हैं, समझ गया ना? ये कितना हो जाएगा? 105 गुना 200, ये नहीं ना होगा, उसका कैसे वो डबल होगा, ठीक ना? वो रिफ्लेक्स पर होगा ना, ये इसका ये हाफ होगा ना, ये हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, ये चीज़ें देखो, ये इसका ये डबल होता है, तो ये ऐसे में दे दिया है, ऐसे इसका ये हाफ होगा, वैसे वहाँ पर देखना है, समझ गए? थोड़ा उल्टा दे दिया है, ठीक? बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 210 हो गया, और 360 माइनस एक्स, वो गलत लिख दिए थे, ये इसका डबल नहीं होगा, समझ गए? इसका ये हाफ होगा, इस रिफ्लेक्स एंगल की ये हाफ एंगल है,
समझ गए। अब ये x है तो ये 360 माइनस x हो गया। अब ये 360 माइनस x का हाफ करके 105 के इक्वल कर दो। अब ये 105 कैसे लिखे हैं, ये 150 था 75 हो गया, लीनियर पे से 105 हो गया, तब ये हो गया। अभी कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 डिग्री। लेट मी सी आंसर, देखो देखते हैं, चेक करते हैं। सही है, चलिए समझ गए मिस्टर। हेलो यू वट अबाउट यू, कोई बात नहीं, ट्राई करना। फिर से एक बार लगाना, नहीं आएगा तो फिर पूछना। चलो देखो 17 देखो, 18 होमवर्क दे देते हैं पहले ही, हिंट दिया है कर लेना, समझ गए। 17 में हिंट नहीं है, आसान है 17, 18 कर लेना है बस। लास्ट क्वेश्चन था 18, अब नहीं है। अब देखो 17 क्या है, 17 भी लोड़ा क्वेश्चन है। बोला कि इन द गिवन फिगर ABAC 30 है। देखो BAC 30 है, ये एक सर्कल है BAC, ये 30 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर O हैं, आसान है। तो लो चलो बताओ, क्या बताना है हमको? OBC को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। OB ऐसे इसमें स्पष्ट हैं, बोलो इसमें, इसका लैंग्वेज से कितना लोगों को समझे में नहीं आएगा, ऐसे लिखा ही है। इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर BAC 30 है, और बोला है कि सो डैट द BC इज द इक्वल टू द रेडियस। देखो BC को रेडियस की इक्वल कर रहा है, तो बात वही है जो जैसे हैं, तो इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि OA OB और OC इक्वल है, ये है। रेडियस को BC की इक्वल कर दो तो कॉड रेडियस की इक्वल हो तो इक्विलेटरल नहीं होगा, तो हम उसी के रिजल्ट इक्विलेटरल बता दे रहे हैं, समझ गए। वहाँ पर BC रेडियस की इक्वल है तो इक्विलेटरल ही होगा, तो वही इक्विलेटरल नहीं करना है, समझ गए। और वो 30 वो बताना है हमको। इक्विलेटरल बताना तो क्या कर दोगे जी मिस्टर, ये 30 है तो 60 हो गया। अब 60 तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो x और x, तो ये भी 60 आएगा, तो 60 और ये भी 60, तो तीनों हो गए 60-60। इक्वल लोड़ा क्वेश्चन, समझ गए। चलो ठीक है, डन, चलिए।